हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज हम 30 चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि क्लास 12 के हिंदी का चैप्टर नंबर 12 है। पहला क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश की माता जी का नाम क्या था? तो गंगा देवी। उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? तिरिच। तिरिच किस प्रकार की रचना है? तो आधुनिक त्रासदी। त्रासदी का मतलब होता है ट्रेजेडी। जब कहानी का अंत दुखद हो जाए, कुछ पात्र ऐसे होते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं मेन सारे मर जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाए तो यह कहलाती है त्रासदी। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तो तिरिच। उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से एमए पास किया था? सागर विश्वविद्यालय, सागर, जो कि मध्य प्रदेश में है। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? दिनमान के। उदय प्रकाश जी ने अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था, तो उसका नाम क्या था? तो एमिनेंस। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? संडे मेल, जो कि नई दिल्ली से निकलती थी। लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है? तो थानू ने बताया था। थानू कौन थे? तो थानू लेखक के मित्र थे। उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? तो नीलकंठ को, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा शुभ होता है। उदय प्रकाश के अनुसार लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे? तो डॉक्टर पंत ने। लेखक के दुस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? तो एक हाथी था, एक तिरिच था। लेखक के सपने में क्या करने की आदत थी? तो बोलने और चीखने की। ऐसा लेखक को बताया किसने था? तो उनकी माताजी ने। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? तो मिनर्वा टॉकीज के पास। खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो आवाज़। लेखक जब कुछ भी सपने में डरावना देखता था तो वो चीखने चिल्लाने लगता था, तो यहाँ पे उनका आवाज़ बहुत उन्हें काम आती थी। पिताजी शहर क्यों गए थे? तो अदालत में पेशी के लिए। कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है? तो उनकी कहानी पीली चतली वाली लड़की उन्हीं की कहानी है, दरियाई घोड़ा उन्हीं की कहानी है, और मैंगो सील भी उन्हीं की कहानी है। वारिस उनकी कहानी नहीं है। लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? तो एपेंडिटाइटिस को, यानी पिताजी को बचपन से ही ये बीमारी थी, मौजूद थी। तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? राम स्वारथ प्रसाद। और ये बात तब पता चलती है जब पिताजी की पिटाई होने लगती है, तो उस वक्त पिताजी एकदम घायल अवस्था में होते हैं और वो अपना नाम बताने लगते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं इस जगह का हूँ और क्या हूँ। तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? 55 साल के। पंडित राम अवतार क्या थे? दोनों चीज़ थे, ज्योतिषी भी थे और वैद्य भी थे। और अंत में कहीं ना कहीं पिताजी की जो मृत्यु हुई, कहीं ना कहीं उनमें इनका भी हाथ था। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? तो उदय प्रकाश है। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? तो टूटा हुआ पुल उदय प्रकाश की कहानी नहीं है। तिरिच कैसी कहानी है? तिरिच एक प्रतीकात्मक कहानी है। प्रतीकात्मक का मतलब होता है सिंबॉलिक स्टोरी है। सिंबल, किसी चीज़ को सिंबल रख के कुछ समझाया जाता है। जैसे यहाँ पे तिरिच लिखा गया है, लेकिन तिरिच बहुत सारी चीज़ों को सिंबलाइज कर रहा है कि शहरों में कैसा वातावरण होता है, उसको ही तिरिच रिप्रेजेंट कर रहा है। आम आदमी जब वहाँ पे जाते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तो रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम होता है। पिताजी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि मेंटल डिप्रेशन हो गया था। जब पिताजी की मृत्यु हुई तो उस वक्त वो सदमे में चले गए थे और बहुत रक्तस्राव से, यानी बहुत ज़्यादा खून, इतनी चोटें आई थी पिताजी को, इतना ज़्यादा खून बहा था कि खून बहुत ज़्यादा बहने से भी उनकी मृत्यु हो गई। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? दरियाई घोड़ा। तिरिच के लेखक कौन है? लेखक का मतलब होता है ऑथर, जिन्होंने कहानी को लिखा है वह है उदय प्रकाश। तिरिच क्या होता है? तो विस्खापर। इंग्लिश में अगर आप बोले तो वो हो जाता है जहरीला लिजर्ड। अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह का मतलब होता है कि बहुत सारी स्टोरीज हैं, उस स्टोरीज को किसी एक किताब में लिख दिया गया है और बुक का नाम रख दिया है अरेवा परेवा। आगे बढ़ते हैं। कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? कहानीकार की माताजी ने। तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? जादुई यथार्थ की कहानी। तिरिच कहानी में केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? केंद्रीय घटना का मतलब होता है दोस्तों सेंट्रल में,
किसको सेंटर में रख के चारों तरफ कहानी घूमती है। आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहानीकार के पिताजी से है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप सारे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।